हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 7 आस्किंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। मैं हूं शबनम कुरैशी टॉक स्मार्ट एकेडमी से। तो आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस पूछना किसी भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जानकारी मांग रहे हैं, चाहे आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब के लिए सही तरीके से क्वेश्चन का पूछना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सही क्वेश्चन पूछते हैं तो एक मीनिंगफुल डायलॉग क्रिएट होता है, आपका एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश में आप किस तरह से और कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इंग्लिश में एक पहला प्रश्न जो बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो है यस नो क्वेश्चन, जिसे हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। यस नो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपका आंसर है वो सिर्फ यस या नो में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे पूछते हैं क्या आपको टॉक स्मार्ट एकेडमी में पढ़ना पसंद है, तो उसका आंसर आएगा हाँ या नहीं, राइट। इसमें और कुछ नहीं आता है। तो इसी तरह से ये जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं यस नो वाले, जो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ड्स से। हेल्पिंग वर्ड्स में फॉर एग्जांपल इज, आर, डू, डज या विल, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं ये क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं? आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हैं? इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? डू यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है? तो ये सारे जो क्वेश्चन है इनका आंसर सिंपली यस या नो में आता है। इसका आंसर देना कैसे है? तो अगर जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था आर यू अ टीचर, तो मुझे कहना है हाँ मैं एक टीचर हूँ। तो हम आंसर कैसे बोलेंगे? यस आई एम। यहाँ पे हमें पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यस आई एम अ टीचर, हम सिर्फ सिंपली यही बोलेंगे यस आई एम। और अगर ना बोलना है नो आई एम नॉट। क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है? डू यू लाइक पिज़्ज़ा? अगर हाँ तो यस आई डू, या फिर नहीं बोलना है तो नो आई डोंट। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था कि इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? यस इट इज़ या नो इट इजंट, है ना। काफ़ी सिंपल। जिस हेल्पिंग वर्ब से वो क्वेश्चन पूछा गया है उसी हेल्पिंग वर्ब से हमें उसका आंसर यस और नो में देना है। उसके बाद ये तो हो गई सिर्फ जब हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए उस वाले क्वेश्चंस। अब हमें कोई जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे कहते हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए जो शब्द है वो WH से शुरू होते हैं, जहाँ पे हमको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई स्पष्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है आंसर में। तो यह क्वेश्चन शुरू होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, जैसे कि व्हाट। व्हाट मतलब क्या। अगर आपको आंसर ये चाहिए कि वो क्या है, आपके हाथ में क्या है ना, आपका नाम क्या है, इस किताब का नाम क्या है, तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बुक, इस बुक का नाम क्या है? तो हमें आंसर मिलेगा दिस बुक्स नेम इज द सीक्रेट। तो हमें द सीक्रेट, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? माई नेम इज शबनम। तो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। देन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हम पूछेंगे कहाँ। तो अब हम बोलेंगे वेयर, WHERE, वेयर, कहाँ। वेयर इज़ योर होम, आपका घर कहाँ है? वेयर इज़ माई ड्रेस, मेरी ड्रेस कहाँ है? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन गुजरात, मैं गुजरात में रहती हूँ। यहाँ पे हमें आंसर मिलता है। फिर हमें पूछना है कब, तो हम बोलेंगे व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है? व्हेन इज़ द लास्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का आखिरी डे कब है? कौन, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? देन वाई,
क्यों। वाई आर यू लेट टुडे, आज आप लेट क्यों आए। वाई डू यू फील सो हैप्पी, आप इतना खुश क्यों फील कर रहे हो। उसके बाद हाउ, हाउ मतलब कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू गो टू द स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। तो ये सारे WHO क्वेश्चन है जहाँ पे हमें आंसर स्पेसिफिक शब्दों में या स्पेसिफिक सेंटेंस में मिलता है। उसके बाद आते हैं चॉइस क्वेश्चंस, वैकल्पिक प्रश्न, जहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं सामने वाले को और उसको अपना आंसर उसमें देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, यहाँ पे हमने और का इस्तेमाल करके हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। आंसर होगा आई वुड लाइक टू हैव सम टी प्लीज़ और आई वुड प्रिफर सम कॉफ़ी प्लीज़। तो यहाँ पे हम उसका आंसर अपना एक विकल्प को चुन के देते हैं। उसके बाद आता है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन यानी कि जब हम कुछ पूछते हैं और उसमें हमें सामने वाले जो व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं उनकी पुष्टि चाहिए। पुष्टि चाहिए मतलब कि हम उसे अग्री करवाना चाहते हैं अपने सेंटेंस के साथ, या तो फिर वो अग्री होगा या वो डिसअग्री भी हो सकता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, सिंपल एक सेंटेंस जो हम बोलते हैं उस सेंटेंस के बाद में हम एक छोटा सा जो है एक सेंटेंस हम क्वेश्चन का बनाते हैं, जैसे जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इन द एंड। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कमिंग टू द पार्टी, आप पार्टी में आ रहे हैं। तो हम हिंदी में बोलते हैं ना, आप पार्टी में आ रहे हो, है ना। जो ये है ना है, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर कमिंग टू द पार्टी, आरंट यू। तो ये जो हमारा टैग क्वेश्चन होता है वो हमेशा, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो टैग है वो हमेशा नेगेटिव होगा। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमारा जो टैग है वो पॉजिटिव होगा। शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, इज शी, यहाँ पे हमारा सेंटेंस नेगेटिव था। शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, क्या वो आपकी दोस्त नहीं है। इज शी, क्या वो है, तो आप आंसर दोगे नो शी इज़न्ट या फिर यस शी इज़। इट्स टू कोल्ड टुडे, इज़न्ट इट, आज बहुत ठंड है ना। यस इट इज़। तो ये होता है आपका टैग क्वेश्चन। डिफरेंट टेंसेस में क्वेश्चन को डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। मेनली कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम जब टेंसेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जांपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर टेंस में हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम इसके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। आप फिलहाल इसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डज शी लाइक दिस ड्रेस, डिड शी गो टू द कॉलेज, विल यू कम टुमारो। तो यहाँ पे हमने अलग अलग टेंसेस का इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप इस चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी गई है उस एक्सरसाइज को करके अपने क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप इस प्रैक्टिस को अच्छे से करने लगेंगे तो आप अपना डायलॉग कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इसमें आपको हेल्प करेगा जो बोनस ई बुक आपको दिया गया है कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ई बुक में से आप बहुत सारे कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो भी आप समझ सकते हैं और प्रैक्टिस करके अपनी कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कुछ रोल प्ले भी कर सकते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस चैप्टर के एंड में दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन में। और अगर आप हमसे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे आप क्लासेस भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू, गुड बाय।